हाय गाइस, तो स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th एंड 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास किस चीज़ का है। ये आपका मैथ का क्लास है और हम आपको यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि आपका जो एक्सरसाइज 9.81 है, 8 नहीं 1, जिसका नाम है त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ प्रश्न जो होते हैं ना, अनुप्रयोग है, चैप्टर का नाम जो है, उस चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से पहले भी जानते थे। और इसमें हाइट एंड डिस्टेंस की सवालें आपको मिलेंगी। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, और आज नंबर है 7th नंबर का क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद इसका इमेज बनाएंगे हम लोग और फिर उसको हल कर देंगे एकदम इजीली पूर्वक। ऐसा क्वेश्चन देखिए पेपर में आते हैं, बता रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है? 45 डिग्री है और कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो आपकी बतानी है क्या, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी ना, ये ऊंचाई आपको फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे बड़े अगर आपको ये ऊंचाई और दूरी पढ़ना है तो पता है इसमें सबसे बड़ा मायने क्या रखता है? इसमें सबसे बड़ा मायने रखता है इसका इमेज। अगर आपको इमेज बना ली, जिसको आप चित्र बोलते हैं, इसका अगर आप चित्र बना लिए तो सारे के सारे क्वेश्चन डील कर लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है चित्र नहीं बनाने आता है। ठीक है, तो देखिए चित्र बनेंगे कैसे, मैं आपको बना देता हूँ। बता रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का मतलब समझते हो क्या? पृथ्वी। तो सबसे पहले देखिए पृथ्वी आपको बनाना ही होगा। हर चित्र में पृथ्वी बनाने नहीं बनाएंगे ना तो काम नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी काम पृथ्वी पे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस लेके चलते हैं ना, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक, एक रेफरेंस लेके चलते हैं और इस पृथ्वी का नाम मैंने दे दिया, इस पॉइंट ए, पॉइंट क्या बी, ये हमारी क्या है? ये मैं लेके चला हूँ, पृथ्वी है। पृथ्वी आपकी तैयार। अब इसी पे जो होना होगा बोला कि पृथ्वी के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। अब क्लियर हो गया कि ओ पहले 20 मीटर ऊंचा क्या है? एक भवन है। ठीक है, तो इस पृथ्वी के ऊपर आप बना दो 20 मीटर ऊंचा क्या है? भवन। अब मैं एक बना दिया भवन, लीजिए इसकी ऊंचाई मैंने डिसाइड कर दिया। अब ये कितना मीटर है? ये 20 मीटर है। बोला है, किताब वाला ही बोला है कि ये कितना मीटर, क्वेश्चन में बोला है 20 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। कहा? भवन के शिखर पे। जो भवन बनाया है ना, तो ये भवन का तो हो गया आधार और ये भवन का हो गया क्या? शिखर। इस भवन के शिखर पे ना एक संचार मीनार लगाया है। भवन के शिखर पे क्या? संचार मीनार। संचार मीनार का मतलब क्या होता है? जैसे मोबाइल कोई नेटवर्क हो जाए, अक्सर होता है ना, लोग अपने छत पे लगवा देते हैं। गांव में हम लोग तो जनरली खेत में देखते हैं, लेकिन सिटी उटी में, शहर और में देखेंगे तो अक्सर जो नेटवर्क होते हैं खेत में न लग के, उतना बड़ा किसी यक्ष आदमी का इतना बड़ा मकान रहबा करता है, उसमें थोड़ा सा उसके मकान पे जोड़ के ना नेटवर्क कंट्रोल सेट कर देते हैं, टावर ओवर। इससे क्या होता है कि नीचे से लगाना नहीं होता है, कि उतना ऊंचा खुद घर होता है, उसके ऊपर अपना क्या कर लेते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है। तो ये क्या करना है ना, यहीं पे तैयार आपका। अब इसी के ऊपर तो भवन है, तो भवन के शीर्ष पे, तो ये भवन का शीर्ष हो गया, ये भवन का आधार हो गया। इसी के शीर्ष पे एक संचार मीनार बैठा दिया। चलो मैं इसके ऊपर ये जोड़ दिया, मान लेता इतना बड़ा संचार मीनार है। ये आपका क्या है? संचार मीनार। ठीक है, नाम लेना ए बी, इसका नाम मैंने रख दिया सी और इसका नाम रख दिया कितना? डी। ये संचार मीनार मैंने बैठा दिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, संचार मीनार मैंने बैठा दिया। चित्र समझ आ रहा है ना? ये साइन कॉस से फॉर्मूला आपका, उसको रहने देना। ठीक, बैठ गया। फिर आगे बोल रहा है कि इसके बोल रहा है ना, संचार मीनार के तल और उसके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है? 45 डिग्री है और उसके बाद कितना? 60 डिग्री है। देखना अब क्या कर रहा है ना, कोई यक्ष आदमी है या फिर कोई लड़का है, ये जो पृथ्वी बनाया ना, इस पृथ्वी से खड़ा होके एक बार इसके संचार मीनार के आधार को देख रहा है और यहीं से खड़ा होके एक बार संचार मीनार के कैसे
शीर्ष को देख रहा है। अब जैसे आप ही जैसे यहाँ से मैं ऐसे खड़ा होके कोई किसी के छत पे मीनार गड़ा हुआ है और उसको मैं क्या करूँ, एक बार मीनार के आधार को ऐसे देखूँ, ऐसे, फिर आधार को देखने के बाद फिर यहीं से खड़ा फिर उसके ऐसे शीर्ष को देखूँ। टावर, जैसे किसी के छत पे टावर जैसे इस तरह गड़ा हुआ है, तो ये टावर के एक बार मैं दूर से नीचे से ऐसे खड़ा होके एक बार उसके आधार को देख रहा हूँ और एक बार ऐसे किसको देख रहा हूँ, शीर्ष को देख रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ आई क्या? तो देखो अब क्या दिक्कत है, अगर आधार को देखूंगा तो ये दृष्टि रेखा होगी, एक क्षैतिज रेखा आपको अपने से प्लॉट करना होगा पृथ्वी के समांतर, यहाँ पे एंगल बनेगा। और फिर जब उसके किसको क्या बोलते हैं उसको, जब उसके शीर्ष को देखूंगा तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगी और इसका क्षैतिज रेखा से प्लॉट करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे एंगल बनेगा। तो वही कह रहा है, चलिए कोई बात नहीं, तो चलिए इसको देख लिए यहाँ से, पहले इसको देखने दो, इसके आधार को देख रहा है, तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ खड़ा होकर इसके आधार को देख रहा है। तो देखो कोण हमेशा कहाँ बनता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के कहाँ बनता है, बीच बनता है, पता था ना। तो ये तो इसकी हो जाएगी क्षैतिज रेखा, यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, तो ये तो हो जाएगी इसकी कौन सी रेखा, आई एम सॉरी, दृष्टि रेखा हो जाएगी। अब इसकी क्षैतिज रेखा कहाँ पे आएगी, अब यहीं से खड़ा होकर ये देख रहा है, तो इसकी क्षैतिज रेखा जब प्लॉट करोगे ना, जैसे पृथ्वी के समांतर लगाओगे, तो पृथ्वी तो हम इसी को बनाए हैं, यही से देख रहा है, तो दृष्टि रेखा होगी। अब पृथ्वी क्षैतिज रेखा हमेशा पृथ्वी के समांतर लगाते हैं, तो हमारी पृथ्वी तो यही है ना, जब इसके समांतर मारूंगा तो उसी पे जाएगा, ओवरलैप करना स्टार्ट करेगा। तो ये हमारी हो गई दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा जब लगाऊंगा तो पृथ्वी के समांतर लगाऊंगा, तो पृथ्वी को इसी को माने ना। अब जैसे ऐसे देखिए ना, अब मैं ये 8 है, तो ये दृष्टि रेखा ऐसे हो गई, क्षैतिज रेखा इसी पे जाएगी, क्योंकि पृथ्वी इसी को बना, तो पृथ्वी के समांतर लगाएंगे तो उसी पे चली जाएगी। तो अब यही जो कोण बना हुआ है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, अब ये कोण कितना डिग्री का है पता है, 45 डिग्री का है। बोला हुआ है कि इसके आधार से जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। अब यहीं से खड़ा फिर अब इसके शीर्ष को देख रहा है। अब इसको एक क्षण के लिए थोड़ा भूल जाओ, तो अब इसके शीर्ष को दिखा दो इस तरह से, इसके शीर्ष को इस तरह से क्या कर रहा है, दिखा रहा है, दिखा दिया। तो फिर यहीं से खड़ा होकर जब ये देख रहा है, तो ये इसकी हो गई फिर इसकी दृष्टि रेखा। अब फिर कहेंगे सर इसकी क्षैतिज रेखा आएगी, क्योंकि कोण हमेशा चाहे उन्नयन कोण हो चाहे अनुमान कोण हो, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के हमेशा कहाँ बनता है, बीच बनता है। मेरी बात को रख लेना अच्छे से। तो देखिए अब इसकी ये हो गई दृष्टि रेखा, अब कहेंगे सर इसकी क्षैतिज रेखा। तो देखो आंख यहीं पे है, अब इसकी क्षैतिज लाइन मारेंगे तो पृथ्वी के समांतर मारेंगे, पृथ्वी यही है तो उसी पे जाएगी इसकी दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा ऐसे जगह, क्षैतिज रेखा उसी पे जाएगी। अब इन्हीं के बीच में जो एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल नहीं लेंगे, हमेशा कोण कहाँ, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के कहाँ लेते हैं, बीच लेते हैं। तो इसकी दृष्टि रेखा ए है और क्षैतिज रेखा ए है, तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा, ये वाला एंगल आपका कितना डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। तो आपको निकालना क्या है, तो ये बताना है आपको कि जो संचार मीनार है इसी की ऊंचाई आपको फाइंड करनी है। तो यार मुझे क्या पता, संचार मीनार की हमने ऊंचाई मान ली है कितना, x मान लो। अब मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं दिक्कत कर रहा होगा। संचार मीनार की ऊंचाई हमने कितना मान ली है, x मान लिया, बस उसके बाद जुगाड़ हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सवाल को देखिए किस तरह से इजीली पूर्वक मैं सवाल को हल कर रहा हूँ। और हाँ, ये ऊंचाई इसकी पता है, ये 20 मीटर है, पॉइंट में सी इधर बना देता हूँ, और ये ऊंचाई इसकी 20 मीटर है। किसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। तो चलिए देखिए, सबसे बस ये चीज तैयार हो गया। और सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं क्या, सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या है दिया है, उसके बाद क्या डैश, क्या क्या दिया है लिख लेना, उसी में लिख लेते हैं मीनार की ऊंचाई हमको दिया है, ऐसा है मीनार की ऊंचाई निकालना, भवन की, किसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हमको पता है। भवन की ऊंचाई में h कंसीडर कर लेता हूँ, और कितना मीटर है, 20 मीटर है। और उसके बाद लिख लेते हैं इसके जो कोण बना हुआ है किसका, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो ये उसके बाद लिख लेते हैं मीनार के बना कोण, ऐसे लिख लो, बना कोण, बना उन्नयन कोण, ये लिखना कंपलसरी है। यहाँ पे लिख लेते हैं बना उन्नयन कोण
बना जो उन्नयन कोण है वो क्रमशः कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री नहीं 45 डिग्री, और कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 45 डिग्री एंड कितना डिग्री लिख दिया, 60 डिग्री लिख दिया। ठीक, और आपको बोला है तो आपको बताना है कि संचार मीनार की ऊंचाई बताइए। तो यही तो संचार मीनार लगाया हूँ ना छत पे, तो मैं मान लिया इसकी ऊंचाई कितना है, x है, और आपको निकालना क्या है, संचार मीनार की क्या ऊंचाई, और इसको मैंने कंसीडर कर लिया कितना, x। यही x हमको क्या करना है, निकालना है। अब क्या करते हैं, देखिए ये कितना डिग्री का है एंगल है, ये है आपका कितना डिग्री का एंगल, ये तो है आपका 90 डिग्री का एंगल। ठीक, तो जब भी हमेशा पकड़िएगा तो हमेशा समकोण त्रिभुज पकड़िएगा। अब वो कर देता हूँ, इसमें समकोण त्रिभुज पकड़िएगा। ठीक है, इसमें कितने समकोण त्रिभुज है, 2 समकोण त्रिभुज है, दिखा रहा हूँ कौन कौन सा। एक देखिए एक छोटू सा है CBA, और एक बड़ा सा है जिसपे 60 डिग्री कोण बना हुआ है DA कितना B। 2 समकोण त्रिभुज के सपोर्ट से हल कर लेते हैं और एकदम इजी हो जाता है। तो चलिए देखिए इसमें सवाल लगाना है, चाहे जो त्रिभुज पकड़ सकते हैं। तो पहले मैं कौन सा ले रहा हूँ, पहले मैं छोटू वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, आप बड़ा भी ले सकते हैं नो डाउट। ठीक है, तो पहले छोटा वाला ले लेते हैं। अब लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, क्या लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज CBA में या फिर ABC में। अब इसमें हम लोग चॉइस करते हैं, इसके बाद क्या लगाएंगे, फार्मूला। अब फार्मूला में हमारे पास 3 फार्मूले, लगाऊं तो लगाऊं कौन सा लगाऊं, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो लगाते हैं ना, तो इस चित्र को देख के ही, अब देखो बड़े वाले को ना देखो, आप जिसको मैं दिखा रहा हूँ उसी को देखो। तो इस चित्र को देख के फार्मूला का चॉइस करते हैं कि क्या क्या इसमें डेटा पता होता है। तो इस चित्र में हमको देखेंगे तो एक थीटा है, मैं चित्र को बाहर निकाल दूं क्या, लीजिए मैं इस चित्र को कहाँ निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ये एंगल कितना डिग्री का, 45 डिग्री का है, ये 20 डिग्री, ये 20 मीटर का है, और यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, यहाँ पे क्या है, A है। अब इस चित्र को देख के ना फार्मूला का चॉइस करते हैं, क्योंकि ये फार्मूला लगाओगे तो 2 भुजाएं चाहिए, लंब आधार, आधार कण और लंब और आधार, 2 भुजाएं चाहिए ना। इनमें से कितनी भुजा पता है, इसमें से एक ही भुजा पता है ना, तो हमको A वाली पता है ना तो A वाली पता है। तो एक भुजा से काम नहीं होगा, फिर जुगाड़ कर लेते हैं। एक थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। लंब के बारे में जानकारी है, बाकी 2 भुजाएं नहीं पता है। ठीक है, तो देखिए तब क्या करेंगे, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको डील करेंगे। देखिए तब ऐसे क्वेश्चन को हल करने का बताऊं सबसे अच्छा रास्ता। तो एक भुजा आपको अपने से जनरेट करना होगा, कुछ नाम दे देना, XYZ अपने से नाम दे देना। किस वाले भुजा को देंगे मैं आपको बता देता हूँ। XYZ किसी वाले भुजा को नाम दे सकते हैं, और किस वाले भुजा को नाम देना पता है, जो दोनों त्रिभुज में कॉमन जाएगा ना, उसी वाले भुजा का नाम दे देना बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 भुजाएं चाहिए, हमारे पास एक ही भुजा है, एक भुजा अपने से मान लेना किसी को। लेकिन किसको मानेंगे वो तरीका आपको सिखा रहा हूँ। देखिए जब बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ेंगे DB A पकड़ेंगे, या फिर ABD, जब बड़ा वाला पकड़ेंगे तो फिर उसमें भी वही हाल होगा। देखिए कौन सा हाल होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अब बड़ा वाला एक समय आएगा कि बड़ा वाला भी तो पकड़ना होगा, ट्राइंगल। जब बड़ा वाला है तो यहाँ पे D है, यहाँ पे B है, यहाँ पे क्या है, A है। बड़े वाले के लिए आएंगे तो ये 60 डिग्री का होगा, और बड़े वाले का देखिए इतना है, इधर का x और नीचे का कितना है 20 है, तो ये पूरा तो हो जाएगा कितना 20 प्लस कितना हो जाएगा x, या फिर x प्लस 20 हो जाएगा। फिर इसमें भी यही हाल होगा, थीटा के सामने हो जाएगा लंब, केवल लंबा पता रहेगा, ना तो इसका आधार पता होगा, ना तो इसका क्या पता होगा, कर्ण पता होगा। तो फिर प्रॉब्लम इसमें भी, क्योंकि फार्मूला यही लगेगा, साइन कॉस टेन वाला ही लगेगा। तो इसमें 2 भुजाएं चाहिए, दिखने रहा है, लंब कर्ण संपूर्ण त्रिभुज की 2 भुजाएं चाहिए, तो इसमें भी एक भुजा पता है। तो फिर क्या करेंगे, मैं वही तो सिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें जो भुजा है दोनों में जाएगी ना, उसी को मान के हल करिएगा, सवाल एकदम इजी हो जाती है। तो बताइए दोनों में कौन से भुजा, छोटू वाला पकड़ रहा था तो भी ए भी जा रहा था, बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ेंगे तो भी ए भी जाएगा, दोनों में कॉमन जा रहा है ए भी, तो उसी को आप मान के बैठेंगे, लगाएंगे ना, सवाल एकदम इजी हो जाएगा। एक रेफरेंस रफली लेके चलते हैं, इसकी लंबाई मान लो, किसका AB की लंबाई Z मान लो, इतना
जेड मान लो। अब देखो सवाल इजी हो जाएगी। अब लगा लेते हैं, अब लगा लीजिए समकोण त्रिभुज। इसमें बताओ कौन सा फॉर्मूला बैठेगा। अभी थीटा के सामने हो गया आपका कितना, लंब। थीटा के सामने हो गया कितना, लंब। और ये समकोण के सामने कर्ण, तो कर्ण से कोई लेना देना है नहीं, और आधार आपको पता ही है, बस काम जुगाड़ कर लेते हैं। अब फॉर्मूला लग गया। अब कौन सा बैठेगा बताओ। लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, tan का। किसका, tan का ही तो होता है। अब लगा लेते हैं जल्दी जल्दी से फॉर्मूला। देखो ये यहाँ से हो जाएगा tan थीटा लंब बटे कितना, आधार। अब tan थीटा की वैल्यू ये पे कितना है, 45 डिग्री है। लंब कितना है पता है, 20 है। थीटा के सामने लंब होता है बटे आधार। आधार को मैंने कितना माना है, z माना है। tan 45 अंश की वैल्यू हो जाती है 1, और 20 बटे कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। अब यहाँ से z की वैल्यू निकाल लीजिए, जो माने हैं उसी की वैल्यू निकाल लीजिए। ये इंटू में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। z गुणे 1 करेंगे तो z हो जाएगा, 1 गुणे 20 करेंगे तो हो जाएगा 20, और एक इसमें आएगा मीटर में आएगा। इससे पता हो गया कि ये वाली भुजा कितने मीटर की है, ये आपका है 20 मीटर की। अब तो एकदम इजी हो गया। अब दोनों समकोण त्रिभुज पकड़ना होगा, एक समकोण त्रिभुज से काम नहीं होगा। अब दोनों बैक टू बैक हल करते हैं। अब सेकंड वाली समकोण त्रिभुज है जो है, उसको हम आपको क्या कर लेते हैं, पकड़ के दिखा लेते हैं। ठीक है, अब यहां से लिखते हैं, अब समकोण त्रिभुज, इसमें समकोण त्रिभुज ACD में फिर वही हाल है। अब देखिए, अब फिर जब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज बताएंगे, देखिए मैथ पढ़ना है, जिसको दिखाता हूं ना उसको दिखो। थीटा हो गया, ये थीटा के सामने आपका हो जाएगा, ये पूरा लंब का काम करेगा। लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंब इतना, देखो ये पूरा लंब है, इतना x है, इतना 20 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 या 20 प्लस x हो जाएगा लंब। और इसका बड़े वाले कर्ण से मतलब है नहीं, और आधार पता है, तो लंब और आधार में किसका रिलेशन बैठेगा, tan का जी। तो इसमें भी बैठेगा tan का। तो यहाँ पे भी लगा लेते हैं क्या फार्मूला, और यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे कितना, आधार। यहाँ पर रख लेना tan थीटा की वैल्यू इस बार बड़े का पकड़ रहा हूँ, तो बड़े का कोण कितना क्या है, 60 डिग्री का है। लंब और इसका लंब, देखिए थीटा के सामने लंब हो जाए तो इसका लंब कितना हो जाएगा पता है, इसका लंब होगा BD, यही ना। और इसकी लंबाई कितनी, ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मैं निकाल के दिखा सकता हूँ आपको। बड़े देखो मैथ पढ़ना है ना, तो जिसको देखने के लिए बोला जाए ना उसी को देखो। एक कितना है, 60 डिग्री का है। ये आधा x है, आधा 20 है, तो पूरा जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और कितना है, z है। तो देखो इसका ये पता ही नहीं है, केवल थीटा के सामने वाला लंब और ये आधार ये पता है। तो लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, tan का ही होता है। तो लगा लिया लंब। अब इसका हो जाएगा 20 और बट्टी आधार, आधार की वैल्यू कितनी है, z है। tan 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो करीब कितना होता है, 3 होता है, इक्वल x प्लस कितना होता है, 20 बटे कितना, z। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है पता है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें डिस्टर्ब कौन कर रहा है आपको पता है, इसमें डाउट कौन कर रहा है, लफड़ा कौन बढ़ा रहा है, ये z बढ़ा रहा है, लफड़ा यही नहीं कर रहा है। क्योंकि हम तो जानते हैं ना, जिसका मान निकालना होता है ना वो सवाल में अकेले होना चाहिए, सही है ना। इसमें दो चेहरा आ रहा है, तो ये z को हटाओ, चाहे जैसे गायब करते हो z को गायब कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, कड़ी में कितना हो जाएगा, मैं गायब करके दिखा रहा हूँ, कड़ी में 3 हो जाएगा, इक्वल x प्लस कितना हो जाएगा, 20 बटे z की वैल्यू जो निकाले हो डाल लो, कितना 20। यहाँ पे लिख देना, मार्ट साहब होंगी चाहे मार्ट साहिबा होंगी, इनको बता देना मैडम जी x की वैल्यू मैंने कितना डाल दिया, 20 उठा के डाल दिया। बस अब एकदम इजी होगी सवाल। देखिए अब x की वैल्यू निकाली है ना, तो कैसे निकालेंगे, उसको अकेले करना पड़ेगा जिसका मान निकालना होता है। देखो ये बटे में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू कड़ी में कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 20। बस थोड़ा सा और है, उसके बाद हल हो जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को अकेले करना पड़ेगा। अब 20 को इधर भेज दो, ये है 20 कड़ी में कितना 3, इधर प्लस में 20 तो माइनस हो जाएगा, और इक्वल इधर क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, तो अब दोनों में देखिए कॉमन कुछ दिख रहा है तो उसको निकाल लो। 20 दिख रहा है दोनों में, कॉमन क्या होता है, जो दोनों में होता है वो कॉमन बोलते हैं उसको। तो आपका बच जाएगा कड़ी में कितना 3 माइनस, जब इसमें से 20 निकल गया, इसमें से 20 निकल गया तो कड़ी में 3 बचा, माइनस इसमें से 20 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, कुछ तो 1 बच जाएगा यहाँ से,
और x की वैल्यू आ जाएगी। तो यही x का मान हो जाएगा। ये आपका परफेक्ट आंसर है। यह तो बहुत कर सकता है किताब में, तो कड़ी का जो मान होता है उसको रख सकता है 1.732। हाँ सर, 1.732 अगर रखेगा तो उसको हल किया होगा, अगर रखेगा तो रख सकते हैं आप 1.732। अगर नहीं रखता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से आंसर हो जाएगा। तो आर करके आप इसका आंसर रख सकते हैं। अरे x बराबर हो जाएगा 20 इंटू कोष्टक में कड़ी में 3 - 1 और इसमें किसमें आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मीटर हो जाएगा। तो यही हो जाएगी क्या, ऊंचाई। इसकी ऊंचाई संचार मीनार की ऊंचाई 20 इंटू कड़ी में 3 - 1 मीटर हो जाएगा। बहुत किया होगा, कड़ी में मान रखा होगा तो रख सकते हैं आप। कितना 1.732 होता है कड़ी में 2 का मान, तो घट जाएगा ना, तो हल कर सकते हैं, या फिर ऐसे ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। बढ़िया लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।